Hi everyone, this is Angel and welcome back to another video. So today's vlog is gonna be yet another school vlog and what all things I did after coming from school. So since my pre-boards 1 are over and मेरा prelim 2 आने ही वाला है within like 10 days or something. So I need to study, but before that I need to complete all my assignments. So मेरी जो pending assignments है उसके अंदर सिर्फ एक ही सबसे बड़ा असाइनमेंट जो है पेंटिंग का पोर्टफोलियो इतना बड़ा है, उसके अंदर इतनी सारी शीट्स है एंड मेरे अभी भी 4 असाइनमेंट्स पेंडिंग है। उसके ऊपर से मेरा ये जो ख़राब वाला पोर्टफोलियो मुझे उससे भी डेकोरेट करना है। सो या विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो एंड आई विल शो यू गाइस व्हाट ऑल थिंग्स आई डिड टुडे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गॉट रेडी फॉर माई स्कूल एंड स्कूल हमारा अभी सिर्फ हाफ डे होता है, लाइक 7:30 से 11 o'clock तक ही, तो बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है घर पर आने के बाद बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। बट टुडे वाज अ बिट डिफरेंट डे। तो आज हमें अपने जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, लाइक हमारा स्पेसिफिकली हमारे फिजिक्स के प्रोजेक्ट पर हमारे आईपी के ऊपर हमें साइन करना था एंड हमारे टीचर्स को भी साइन करना था सो दैट वो जाएगा हमारे प्रिंसिपल के पास एंड वो जाके आगे साइन कर सकते। सो टुडे आई केम बैक सो लेट। एक्चुअली हमारा स्कूल छूटने वाला था 12 o'clock को, बस 1 hour एक्स्ट्रा था। बट देन मुझे मेरे प्रोजेक्ट के अंदर एक गलती हुई थी। मेरा जो सर्टिफिकेट पेज था उसमें फॉर्मेट बराबर नहीं था, तो आई हैड टू रिमूव द बाइंडिंग का जो रोल होता है उसे। उसके बाद आई वेंट टू द प्रिंटर शॉप एंड वहाँ से मैंने एक और शीट निकाली एंड इट वॉज जस्ट अ हेक्टिक डे बट इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल फाइन। मेरा काम हो गया एंड अराउंड 1:30 आई केम बैक। तो आने के बाद ही हमने अपने जो नेबर्स की बिल्ली थी उसे हम साथ में लेकर आए थे बिकॉज माई कैट ही रियली लव्स प्लेइंग विथ हर। तो आने के बाद वी ऑल्सो ब्रॉट हर अलॉन्ग विथ अस एंड वी हैड सम मेंदू वड़ा। तो आते आते ही हमने मेंदू वड़ा का पार्सल ले लिया था क्योंकि मुझे आज मेंदू वड़ा खाने का बहुत ज़्यादा मन करा था। इट इज़ लाइक कि मुझे क्रेविंग हो रही थी कि मुझे खाना ही है आज कुछ। तो सो आई गॉट इट एंड उसके बाद आई टुक सम रेस्ट क्योंकि आज का एकदम हेक्टिक डे था। मैंने कहा था मुझे प्रिंटर शॉप में जाना पड़ा, वहाँ से मैं स्कूल में भी आई, फिर ऊपर नीचे 6 फ्लोर में से चढ़े जा रही हूँ, नीचे उतर रही हूँ, चढ़े जा रही हूँ एंड वहाँ पे मुझे पता चला टीचर 5th फ्लोर में, तो मैं वहाँ पे भी गई। उसके अंदर भी मेरे पूरे प्रोजेक्ट में पेज नंबर्स गलत थे तो मुझे वो भी सही करना था। सो बेसिकली इट वॉज अ वेरी हेक्टिक डे एंड मैं अपनी स्कूल यूनिफॉर्म में खा रही थी। उसके बाद आई टुक सम रेस्ट एंड आई हैड अ नैप। Guys, so I had my lunch and it is right now 4:30. तो खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी and it is 4:30 right now and I'll start with Chinese today. तो मैंने टू डू लिस्ट बना रखी थी बट वो कहीं गुम हो गई। एक्चुअली मैं कल की टू डू लिस्ट फॉलो करने वाली हूँ आज भी। सो टुडे आई एम गोना स्टार्ट विथ basically revise all the vocabularies from book 1 and also complete workbook of HSK 4 book 1 A वाला and I'll try to start book 2 as well क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। I'm only left with 1 month and 1 महीने में मुझे book 2 अच्छे से कंप्लीट करनी है एंड अब मेरे प्रीलिम्स आने वाले तो मुझे लगता नहीं मुझे बुक 2 अच्छे से कंप्लीट करने होगा। सो आई नीड टू कवर अप एज फास्ट एज पॉसिबल। सो अभी के लिए मैंने इतना ही सोचा है। उसके बाद टुडे इन फिजिक्स आई हैव टू डू रे ऑप्टिक्स, इन मैथ्स आई हैव टू डू इंटीग्रेशन एंड केमिस्ट्री में अल्कोहल एंड फिनॉल वाला चैप्टर मुझे स्टार्ट करना है क्योंकि उसके मैंने नोट्स अब तक बनाए नहीं है। सो या दिस इज़ माई प्लान फॉर टुडे एंड पेंटिंग का भी एटलीस्ट एक चैप्टर तो पढ़ना है। तो ये सारा टू डू लिस्ट आई फर्स्ट राइट इट डाउन एंड उसके बाद विल स्टार्ट स्टडिंग। एंड अपेरेंटली आई वॉज जस्ट सो स्लीपी। मुझे पढ़ते पढ़ते नींद आ रही थी। पहले तो मैं अच्छे से पढ़ रही थी, उसके बाद मुझे इतनी नींद आने लगी थी मैं बीच में सो गई थी लाइक थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं जल्दी उठी वापस एंड मैं वापस पढ़ने लगी। उसके बाद लिखते लिखते मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ गई कि मैं लिटरली सो गई। मुझे पता ही नहीं चला मैं सो गई थी। मैं ऐसे ही मुंह नीचे करके सो गई। अचानक मुझे मम्मी आके उठाते हैं, बोल रही तो सो क्यों गई? तो मुझे याद आया अच्छा नहीं मैं तो अभी सोकर उठी हूँ, मुझे वापस क्यों नींद आ रही है। बट एनीवेज आई मैं वापस अपने सेंसेस में आ गई कि नहीं मुझे थोड़ा पढ़ना है। एंड क्योंकि मैं नींद में लिख रही थी तो मेरा ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा घंटा लाइक ऑलमोस्ट 45 मिनट्स तो मैं जो लिख रही थी मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, मैं बस ऐसे लिखे जा रही थी। बट एनीवेज मैंने थोड़ा सा पढ़ाई की, आई डिड द रिविजन एंड जो मैं नींद में लिख रही थी मैंने उससे भी अच्छे से रिवाइज कर दिया। सो हियर आई वॉज डूइंग chapter 7 and chapter 8 of my HSK 4 book. Guys, so I'm done with 2 lessons, chapter 7 and 8. 7 मैंने पहले कर लिया था but I had to revise it again, so I did it once again and I'm also done with 8 chapter. Now I'll take a 10 minutes break. मैंने exactly 50 minutes study किया था, so I'll take a 10 minutes break and उसके बाद I'll start studying once again and 9th and 10th chapter अभी ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद I'll do the 10th chapter workbook. So I'll meet you after the break. Bye.
तो ब्रेक के टाइम पे मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग को लगा दिया था, क्योंकि मेरी फ़ोन और टैब दोनों में चार्जिंग नहीं थी, एंड फ़ोन में लाइक इट वाज ओनली 20%। तो मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग को लगा दिया एंड मैं बस टैब से उस टाइम पे पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने वापस एक बार फ़ोन फिल्म करने के लिए लगा दिया एंड हियर आई वॉज डूइंग चैप्टर 9 एंड चैप्टर 10। तो 7-8 तो हो गया था ख़त्म एंड आई वॉज डूइंग 9th एंड 10th। सो 9th वाला जो चैप्टर उसमें बहुत सारे वोकेबलरीज है, एंड जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो टेक्स्ट होते हैं उसके भी जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो थोड़े से ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाते। तो एक बार में सुनने से समझ भी नहीं आता कि क्या बोल क्या रहे हैं, इसलिए मुझे बार बार जो वीडियो होती है उससे रिप्ले करना पड़ता है अच्छे से समझने के लिए। एंड समटाइम्स आई ट्राई ओनली लिसनिंग विदाउट लुकिंग एट द वर्ड्स, लाइक सिर्फ सुनो कि वो क्या बोल रहे, बट वो होता नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई टेक हेल्प फ्रॉम द सेंटेंसेस बाय लुकिंग एट इट, तो मुझे समझ आता है अच्छा ये बोल रहे, अच्छा ये वो बोल रहे। सो एनीवेज आई कंप्लीटेड बोथ ऑफ द चैप्टर्स 9th एंड 10th एंड एकदम अच्छा वाला मेरा पूरा रिविजन हो चुका था एंड इट वॉज क्वाइट अ डीप स्टडी, क्योंकि मुझे इसके बाद वापस एक बार बुक 1 को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैंने एकदम अच्छे से कर लिया था। एंड 10th चैप्टर इट वॉज जस्ट सो ईजी, उसके अंदर वो सारे वर्ड्स थे जो मैंने ऑलरेडी पहले पढ़ लिए थे। जो स्टार मार्क वाले वर्ड्स होते हैं दोज आर दोज वर्ड्स जो हमें आगे के चैप्टर्स में या फिर आगे के इसमें यूज़ हो जाता है, बट देन मैंने वो ऑलरेडी पढ़ लिया था तो मुझे ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। एंड 10th वाला लेसन टू बी ऑनेस्ट इट वॉज वेरी वेरी ईजी। गाइस सो इट इज़ 8 o'clock राइट नाउ एंड इवन आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मुझे पीछे पूरा अंधेरा हो चुका है, ठीक है। एंड आई कम्प्लीटेड बुक 1, ये चैप्टर 10 के रिविजन नोट्स है। इट्स नॉट नोट्स, बेसिकली प्रैक्टिस मैं कर रही थी एंड मेरे फाइनली बुक 1 कंप्लीट हो चुके हैं एंड टुमारो ऑनवर्ड्स आई विल बी एबल टू स्टार्ट विद बुक 2। एंड मैं सोच रही थी वर्कबुक मैं कल ही कर दूँ, क्योंकि कल एटलीस्ट बुक 2 स्टार्ट करने से पहले मुझे थोड़ा सा रिविजन हो जाएगा बुक 1 के वोकैबलरी के साथ। एंड या नाउ आई मेक सम पास्ता फॉर माई सेल्फ, एंड पास्ता बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। सो आई टेक एन आवर 1 hour का पूरा ब्रेक लूँगी मैं, क्योंकि मैं लगातार बैठी थी विदाउट एनी ब्रेक्स, लाइक बस बीच में 10 मिनट का ब्रेक लिया था पूरे 3 घंटे के स्टडी सेशन में। एंड इट वॉज क्वाइट अ गुड स्टडी सेशन 5 बजे के हिसाब से अगर मैं बात कर रही हूँ तो। एंड या उसके बाद आई विल ईदर स्टार्ट विथ chemistry or physics, but most probably I'll start with physics. So yeah, I'll meet you after the break. So उसके बाद आई फाइनली डिसाइड टू मेक सम पास्ता फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी एंड सुबह मैंने सिर्फ मेंदू वड़ा खाए थे, तो या ऑफकोर्स मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। एंड मेरा बिल्ला वो किचन में ही ऐसे खेले जा रहा था, पता नहीं उसको क्या हो रहा था, उसे भूख लगी थी बट उसका खाने का टाइम अब तक हुआ नहीं था, इसलिए हमने उसे कुछ खाने नहीं दिया। एंड टुडे माई मॉम हेल्प मी विद पास्ता, क्योंकि मुझे खुद से बनाना तो था नहीं, मुझे बहुत एकदम सा आलस आ रहा था। तो माई मॉम सेड कि अच्छा ठीक है मैं बना लेती हूँ तुम्हारे लिए, एंड आई फाइनली हैड इट। आई टुक अराउंड 15 to 20 minutes फॉर दैट एंड मैंने पूरा पास्ता ख़त्म ही कर दिया। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड विथ फिज़िक्स एज आई सेड। तो फिज़िक्स में आई वॉज डूइंग रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मेरा ऑलमोस्ट पहले एकदम थोड़ा सा मैंने कर लिया था एंड ऑलमोस्ट ना के बराबर मेरा हुआ था। इवन प्री बोर्ड के टाइम पे मैं रे ऑप्टिक्स पढ़कर नहीं गई थी अच्छे से, मैं पूरा ऑप्टिक्स ही छोड़ कर गई थी, वेव ऑप्टिक्स भी नहीं हुआ था, डुअल नेचर ऑफ लाइट भी नहीं हुआ था। तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आधी अधूरी पढ़ ली थी। सो आई वॉज लाइक कि चलो प्री बोर्ड 2 के लिए तो अच्छे से पढ़ लेते हैं। सो हियर आई वॉज डूइंग रे ऑप्टिक्स एंड रे ऑप्टिक्स में आई स्टार्टेड विद रिफ्रैक्शन and completed till power of lenses. So it is right now 10:45 and I had a very good study session today. So basically I started with refraction, then उसके साथ आगे 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 जाते जाते आई कंप्लीटेड टिल पावर ऑफ लेंसेज। बस कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस बाकी है, वो मैं बाद में कर लूँगी। सो फॉर टुडे फिज़िक्स इज़ ओवर। अभी आई स्टार्ट विथ मैथ्स एंड बिफोर दैट आई टेक अ ब्रेक, क्योंकि 1.5 hour एकदम कंटिन्यूसली मैंने पढ़ाई की थी एंड उसके बाद भी मैंने ब्रेक नहीं लिया था थोड़ा भी। तो मैंने भी मैंने जल्दी विदिन क्या बोलते हैं 5-10-15 मिनट्स के अंदर मैंने अपना पास्ता खा लिया था। पहली बार मेरा जल्दी खाकर हो गया था, इसीलिए विदाउट फिल्मिंग उस टाइम पे मैं पढ़ाई करी थी, तो मेरे अभी भी टाइमर ऑन ही है। सो या आई टेक अ ब्रेक नाउ एंड उसके बाद आई स्टार्ट विथ मैथ्स। आई मीट एट द ब्रेक, बाय।
आफ्टर डूइंग फिजिक्स मैंने ब्रेक लिया था ऑलमोस्ट आधा 1 घंटे का, एंड उसके बाद आई डिड सम मैथ। तो मैथ्स में भी मैंने थोड़ा सा ही इंटीग्रेशन किया था, एंड उसके बाद मैं सो गई थी क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी 11 ओ क्लॉक समथिंग। इट वॉज पास्ट 11 ओ क्लॉक, सो माई मॉम सेड कि अभी सो जाना। एंड इफ यू हैव मेड टिल द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।